हम लोग इसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्लाइड है। तो सबसे पहला जो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है ना। देखिए, कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस of building or assembling infrastructures like building bridges and roads using labor equipment and materials। यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो जो हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज को बनाना या कुछ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को असेंबल करना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना है ना, लेबर, इक्विपमेंट और मटेरियल की सहायता से है ना। इसका यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, निर्माण इमारतों, पुलों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचों को लेबर, इक्विपमेंट और मटेरियल्स का उपयोग करके बनाना या इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें इमारतें, पुल या सड़कें जैसी चीज बनाने के लिए मजदूरों, मशीनों और सामान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंस्ट्रक्शन का डिफिनेशन छोटा सा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब इसमें यहाँ आ जाता है कि बाबू की कंस्ट्रक्शन में हजार्ड्स जो है क्या क्या है। तो देखिए, हजार्ड्स तो बहुत तरह का हजार्ड्स होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन हजार्ड्स, ठीक है। तो पहला कॉमन हजार्ड्स है आपका वर्किंग एट हाइट। जो अगर कोई आदमी हाइट पे काम करता है तो हाइट से गिरने का खतरा होता है, ये सबसे कॉमन हजार्ड है कंस्ट्रक्शन साइट में। और दूसरा होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई सामान ऊपर से गिरा, किसी इंसान के ऊपर गिर गया तो चोट वगैरह लग गया है ना। यहाँ पर पिक्चर भी सबका दिया हुआ है। अगला है इलेक्ट्रिकल शॉक्स, यानी कि बिजली का झटका, ठीक है। अगला होता है इक्विपमेंट मशीनरी एक्सीडेंट, यानी कि कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट से होने वाला खतरा है ना। इसको भी हम थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे अभी, है ना। उसके बाद होता है मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज। मैनुअल हैंडलिंग, देखिए हैंडलिंग का हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। हैंडलिंग का मतलब फिर से बताया था, हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, ये सामान है उठा करके यहाँ पर रखना, ठीक है। ये आपका हैंडलिंग हो गया, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिफ्टिंग भी बोलते हैं, जो मशीन वगैरह से करते हैं, क्रेन वगैरह से, है ना। अगला है ट्रेंच कोलाप्स, यानी कि जो हम लोग गड्ढा उड्ढा जो खोद करके रखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जैसे कि नींव कोड़ना हुआ। अब जब 10 तला या 5 तला बिल्डिंग बनाना है तो 4 फीट 5 फीट नींव देने से तो होगा नहीं, कम से कम वहाँ 20 फीट 30 फीट आदमी एक्सकवेशन करता है। तो अगर वो कोड़ा गया है तो वो जो है कोलाप्स कर जाए, ट्रेंच जो है कोलाप्स कर जाए, यानी कि जो यहाँ पे देख रहे हैं ना कोड़ के रखा हुआ है वो धंस जाए, मिट्टी जो धंस जाए तो वो आपका ट्रेंच कोलाप्स में हो गया। अगला होता है एक्सपोजर टू डस्ट, केमिकल एंड नॉइज, है ना। देखिए, यानी कि धूल या केमिकल या आवाज से जो नुकसान होता है वो। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करते हैं इसी में, है ना। तमन्ना बन गया, तमन्ना बन गया, आओ मर्दे लेके। देखिए, वर्किंग एट हाइट को पहले समझा जाए तो वर्किंग एट हाइट क्या है। तो देखिए, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बिल्डिंग होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का हाइट खूब से खूब होगा तो 6 से 7 फीट, है ना। या कोई मशीन भी है ना, किसी के ऊपर अगर कुर्सी टेबल के ऊपर चढ़ के भी काम करेंगे तो चलिए 5 फीट एक्स्ट्रा मान लीजिए। लेकिन अब 10 माला का बिल्डिंग है, 100 फीट, 150 फीट, 500 फीट, तो उसमें तो ऊंचाई पर जाकर के स्काफोल्डिंग वगैरह के जरिए हम लोग को काम करना पड़ता है ना। तो वहां से सबसे ज़्यादा रिस्क होता है गिरने का, समझे ना। तो वही बोलते हैं कि हाइट से गिरने का खतरा, ठीक है ना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि हाइट पे कहीं काम हो रहा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है जो छत पे काम हो रहा है, अचानक से वहाँ कोई भी इक्विपमेंट वगैरह गिर गया, है ना। कोई इक्विपमेंट वगैरह गिर गया या फिर कोई पेचकस ही गिर गया, ठीक है, पेचकस गिर गया या ईंटा गिर गया या फिर कोई डेब्रिस गिर गया, डेब्रिस मैंने मलबा, है ना।
फिर वायरिंग वगैरह होता है, या फिर कोई आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उससे उससे भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि वायर वगैरह में कट है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर अर्थिंग वगैरह मशीन में नहीं दिए तो भी दिक्कत है। कोई मशीन में काम कर रहे हैं, जैसे इस लड़का का यहाँ मशीन में हाथ फंसा हुआ है, देख रहे हैं ना, तो मशीन में मतलब कि अनसेफ एक्ट करने के चलते आप जो है नुकसान हो जाना। अब यहाँ मैनुअल हैंडलिंग जॉब, यानी कि लगातार अगर अगर हम लोग कोई सामान हैंडलिंग मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो मांसपेशियों में खिंचाव तनाव हो जाता है ना। गड्ढा खोद करके छोड़ देते हैं तो खाई धंसने का डर रहता है। अब ज़्यादा डस्ट अगर हम लोग सांस के थ्रू लेंगे, चाहे कोई केमिकल वगैरह अगर सांस के थ्रू अंदर चला गया तो भी वो नुकसान होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो है इसका प्रिकॉशन देख लेते हैं। प्रिकॉशन इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि सावधानियां क्या क्या है। तो सबसे पहला है अवॉइड वर्किंग एट हाइट वेयर पॉसिबल। हम लोग हमेशा ये देखेंगे, देखिए लिखा है ना, हाइट पे काम करने को मना करना, जहां तक का पॉसिबल, जहां तक का पॉसिबल हो, या तो मशीनरी से काम हो जाए या फिर आदमी ग्राउंड पे रह के जहां तक का काम पॉसिबल हो वहां तक का कीजिए, ठीक है ना। अगला है यूज गार्ड रेल, स्काफोल्ड्स एंड सेफ्टी नेट। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करें, अगर हाइट पे काम करना हो तो हमेशा स्काफोल्ड का यूज करेंगे, और स्काफोल्ड में जो है गार्ड रेल लगा होना चाहिए। तो देखिए ये वाला, इस चीज़ को देखिए, ये आपका मान लीजिए स्काफोल्ड है ना, यहाँ पर चढ़ के आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइड में, यहाँ तो दीवार है, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में और इस साइड, यहाँ 3 साइड से आपको गार्ड रेल लगाना पड़ता है, ठीक है, लगभग 38 इंची का, ठीक है। नीचे आपका एक बीच में होगा जिसको मिड रेल बोलते हैं, और नीचे में जो है उसको हम लोग टू बोर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ लगा हुआ होगा तभी आपको उस पे काम करना है, ठीक है। अगला है कवर लाइव वायर्स एंड यूज सर्टिफाइड टूल, है ना, सर्टिफाइड टूल, यानी कि जो भी अगर लाइव वायर है, बिजली का जो तार है, उसको हमेशा कवर करना। और दूसरा जो है, जो भी इक्विपमेंट्स या औजार का यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हो, है ना। अगला है प्लेस बैरियर्स एंड क्लियर साइन बोर्ड, यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं तो वहां पर बैरियर लगा देना है। अभी भी देखते हैं पटना उटना में जाते होंगे तो जहां तहां एकदम बैरियर लगाया हुआ है, जहाँ एक्सकवेशन हो रहा है या फिर ड्रिलिंग हो रहा है तो वहाँ पर बैरियर लगा दिया है, और वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया जाता है इधर डाइवर्सन है, या फिर इस वर्क इन प्रोग्रेस करके लगता है ना जी, तो वो आपका मतलब कि साफ साफ दिखने वाला साइन बोर्ड लगाना है वहाँ पर, ठीक है। अगला है सपोर्ट एक्सकवेशन विथ ट्रेंच बॉक्सेस एंड स्लोपिंग। अब देखिए जब भी एक्सकवेशन होता है, यानी कि खुदाई जब होता है, तो खुदाई हुआ ना, तो वहाँ पर हमेशा जो खुदाई करते हैं तो हम लोग ऐसे खुदाई करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंच बना है ना, तो अब ये ट्रेंच बना तो ये क्या होगा, यहाँ पर ढह जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए हम लोग को करना होगा कि या तो आप स्लोपिंग में करके इस तरह से आप खुदाई करें, ठीक है। यह एक और तरीका है। देखिए आप नहर वगैरह देखे होंगे ना, तो नहर में देखे होंगे ऐसा रहता है, फिर इस तरह से जाता है, ठीक है, फिर इस तरह से जाता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कभी नहीं ढहेगा, ठीक है। या फिर अगर आप इस तरह से खुदाई किए हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया जाता है, साइड साइड से एक सपोर्ट लगा दिया जाता है, जो कि आपका लोहा वगैरह का होता है ना। अगला है यूज लिफ्टिंग एड्स एंड ट्रेन वर्कर, ठीक है। लिफ्टिंग वगैरह के लिए हम लोग मतलब कि सावधानियां बरतेंगे और मशीन वगैरह का यूज करेंगे, और उसके बाद जो है हमेशा ट्रेन वर्कर का यूज करेंगे, यानी कि जो वर्कर जो हमारा है, जिनको आता हो काम करना है ना, वो ट्रेंड हो पूरी तरह से। अगला जो है कंट्रोल डस्ट एंड इंश्योर वेंटिलेशन, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डस्टिंग को कंट्रोल करना, कि ज़्यादा धूल ना उड़े, और वेंटिलेशन का यूज करना, ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पर वेंटिलेशन लगा हुआ हो। अगला है रोटेट जॉब्स, गिव ब्रेक्स एंड ट्रेन एज नीडेड, है ना। रोटेट जॉब का मतलब होता है कि यानी कि जो शिफ्ट बाय शिफ्ट चलाना, है ना, और समय समय पर वर्कर को ब्रेक देना,
और जब जरूरत पड़े तो उनको ट्रेनिंग भी देना। अगला है प्रोवाइड पीपीई लाइक हेलमेट, ग्लव्स, हार्नेस, ईयर प्लग ईटीसी। अब जो भी वहाँ आप देखिए, अब पीपीई का इस्तेमाल देखिए ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है ना। तो जो आप काम कर रहे हैं तो जिस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के हिसाब से आपको पीपीई लगाना है। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो हार्नेस पहनेंगे। अब जमीन नीचे ही काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वहाँ हार्नेस का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हेलमेट वगैरह हमेशा हेलमेट शूज वगैरह हमेशा पहन के रखना होगा। और ज़्यादा साउंड वाली जगह पे काम कर रहे तो ईयर प्लग लगाना पड़ेगा। ठीक है। और एक लास्ट स्लाइड है आपका, कुछ एक्टिविटीज जो है आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला जो है एक्सकवेशन एंड अर्थवर्क। एक्सकवेशन एंड अर्थवर्क जो कि आपका खुदाई का काम होता है या फिर जमीन के अंदर में पाइप वगैरह डालना वगैरह होता है, ड्रिलिंग वगैरह। एक ये हो गया। एक फाउंडेशन एंड फुटिंग है ना, यानी बुनियादी बुनियादी का काम, बुनियाद का काम जो होता है। अगला होता है आरसीसी कास्टिंग, जैसे कि बीम वगैरह ढालते हैं हम, वो स्लेब वगैरह या कॉलम वगैरह ढालते हैं वो। मशीनरी एंड ब्रिक वर्क यानी मासन का काम करते हैं, जो कि चुनाई वगैरह करते हैं ना, ईंटा वगैरह से सिंपल जोड़िया जो करते हैं हम लोग है ना। अगला है स्काफोल्डिंग, स्काफोल्ड लगाते हैं, भाड़ा वगैरह बांधते हैं। शटरिंग एंड फ्रेमवर्क है ना, शटरिंग जानते हैं, जब ढलैया वगैरह होने से हम लोग शटरिंग करते हैं तो वही आपका एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं। ठीक है। अगला होता है मैनुअल हैंडलिंग, यानी कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखते हैं मैनुअल हाथों से। अगला हो जाता है लिफ्टिंग एक्टिविटी, जो कि क्रेन के थ्रू है ना, या चैन ब्लॉक वगैरह के थ्रू, यानी कोई सामान भारी भारी सामान उठा करके रखना हो गया। अगला होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, यानी कि बिजली का जो वायरिंग वगैरह करना, प्लम्बिंग का काम करना, पेंटिंग का काम करना है ना, डेमोलेशन का काम करना, रोड वर्क करना। ठीक है। तो इतना सारा मतलब कि हम लोगों का जो है एक्टिविटी होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है। चलिए, तो आज सर इतना इसका हम लोग हिंदी इतना हम पेमेंट लोग हुआ आज है? रहने देते हैं। ठीक है। इसका सर इतना भेज दीजिएगा, ये वाला पीडीएफ हम भेज देते हैं। ठीक है। नेटवर्क आ नहीं रहा था।